हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वाले भक्त वांछा कल्पतरु जगन्निता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ परमात्मा प्रभु वासुदेव जी, जगदम्बा प्रियंबा राजराजेश्वरी आधारभूता राधिका मैया के श्री चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए आइए हम सब श्रीमद् भागवत कथा के अग्रिम प्रसंग में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत कथाओं की अनवरत व्यस्तता के कारण ये भाग बनाने में कुछ विलंब हुआ, अतः क्षमा याचना है विद्वज्जनों से, भगवत चरणों रागी वंदनों से। आइए हम सब कथाक्रम में आगे बढ़ें। तो देखिए, कहा गया है कि परमात्मा एक परम धाम है, तो उसमें प्रवेश का दरवाजा है सतगुरु। बिना सतगुरु के माध्यम के हम परमात्मा पथ की दूरी को तय ही नहीं कर सकते। तभी तो मानस में कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो भी रंचि शंकर सम होई। और भी कहा गया कि कर्णधार सदगुरु जड़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गीता भी यही कहती, तद्विद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सदगुरु के शरण में जाओ और प्रश्नों के माध्यम से उस गूढ़ रहस्य को जानो। तमेव शरणम गच्छामि। किंतु फिर भी कभी कभी हम सब अज्ञानतावश अभिमानवश सदगुरु की अवज्ञा का द्योतक बन जाते हैं। गुरु अवज्ञा से ही काकभूषण जी को हजारों जन्मों का जन्म मरण श्राप मिला, अजगर बनना पड़ा। आज यही भूल देवराज इंद्र से हो गई। इंद्रलोक अमरावती में बैठे हैं पत्नी इंद्राणी शची के साथ, तभी वहां पे गुरु बृहस्पति जी उपस्थित हो गए। किंतु इंद्र ने ध्यान नहीं दिया गुरु की ओर। गुरु बृहस्पति उसे धन मत का दोष, ऐश्वर्य मत का दोष मान वहां से चले आए। कालांतर में जब ज्ञान हुआ इंद्र को, तो पीछे पीछे गुरु बृहस्पति के पास गए, किंतु वे उन्हें मिले नहीं। अपनी योग विद्या से अंतर ध्यान हो गए। अब इस दुरभिसंधि का जब पता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लगा, तो उन्होंने असुरों को आदेश दिया कि जाओ देवताओं पर चढ़ाई कर। देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दिया। देवता पराजित हुए, उनकी संपत्ति धन सब कुछ छीन लिया गया। और कालांतर में देवराज इंद्र सहित देवताओं ने ब्रह्मादिक देवताओं से जब अपनी ये समस्या बतलाई, तो उन लोगों ने कहा कि आपने गुरु अवज्ञा करके बहुत ही गलत काम किया है। गुरु अवज्ञा के परिणाम के कारण ही आपकी पराजय हुई,
और आपको धन संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। अतः ऐसा करो। अब गुरु बृहस्पति तो शायद ही प्रसन्न हो और अपना गुरुपद धारण करें। आप सीधे त्वष्टा पुत्र विश्वरूप जी के पास जाओ और अपने गुरुपद में आसीन होने का अनुग्रह करो। सभी देवता लोग गए। उनकी बातें सुनकर के त्वष्टा पुत्र विश्वरूप ने कहा कि देखिए, हम अकिंचन हैं। हाथ उठ जाने के बाद या खेत कट जाने के बाद कुछ दाने चुन करके बिन करके देव कार्य पितृ कार्य सब संपन्न कर लेते हैं, और गुरु पद धारण करने से सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि शिष्य के पातकों को भी गुरु को ही भोगना पड़ता है। क्योंकि चेला अपने मद में पड़कर मनमाने पाप कमाता है और उन पापों का प्रायश्चित गुरुवर के सर पे आता है। किंतु फिर भी आप लोकेश्वर हैं, जब पास आए हैं तो हम आपका गुरु होना स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार देवों के गुरु के रूप में विश्वरूप जी का वर्णन हुआ। उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से न सिर्फ असुरों पर विजय प्राप्त की, बल्कि उनका खोया हुआ धन भी उनको वापस दिलाया। समय बीतता गया, किंतु कालांतर में इंद्र को यह पता चला कि देवताओं को हव्य देने के साथ साथ विश्वरूप असुरों को भी आहुतियां देते हैं हवन में, क्योंकि विश्वरूप की मां असुर कुल से थी और यही कारण था कि असुरों के प्रति उनका मोह बना हुआ था। ये ज्ञात होते ही इंद्र ने विश्वरूप के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, अर्थात उनकी हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा किया। कथा में बड़े सरल भाव से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये कथा प्रसंग सब आप लोग कई कई बार सुन रखी हो। भागवत की कथा। ब्रह्म हत्या ने इंद्र का पीछा किया, छिप करके उन्होंने अपने समय का निर्वहन किया, और इस समय तक जब तक वे नहीं थे, नहुस अमरावती का कार्यभार संभालते रहे। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांटा। एक भाग नारी को दिया गया, दूसरा भाग वृक्ष को दिया गया, तीसरा भाग भूमि को दिया गया, चौथा भाग जल को दिया गया। जल जिसमें फेन इत्यादि होता है वो ब्रह्म हत्या के दोष का द्योतक। वृक्ष में गोंद होती है, भूमि में ऊसर का जो स्वरूप होता है उसे इसका परिचायक माना गया, और नारियों में जो उनका मासिक धर्म होता है, रजस्वला जिसे कहा गया। इधर जब अपने पुत्र की हत्या का समाचार सुना त्वष्टा ने, तो उन्होंने यज्ञाग्नि के द्वारा महान पराक्रमी वृत्तासुर का आविर्भाव करवाया। वृत्तासुर नाम सुना होगा आप लोगों ने, और इंद्र से लड़ने के लिए भेजा। वृत्तासुर और इंद्र का घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध होता है। यद्यपि कई अवसर ऐसे आए जिनमें अवसर तो वृत्तासुर के पक्ष में था युद्ध की दिशा के निर्णय को बदलने का, किंतु उन्होंने अवसर
देवराज इंद्र की ओर डाला। और अंततः देवराज इंद्र ने कहा भी कि अहो दानवराज, यद्यपि आप असुर कुल में हैं, फिर भी आपने परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। विद्वज्जनों, ये वृत्तासुर भी पूर्व जन्म में राजा थे, रानियों सहित विहार कर रहे थे विमानारूढ़ होकर के, और वहीं पे देखा कि ऋषियों की सभा में भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को गोद में बैठाए हैं। यह दृश्य देख करके उन्होंने हंस दिया। परिणाम हुआ असुर कुल में जाने का उनको श्राप दिया, और वही असुर कुल भोग करके इन्होंने वृत्तासुर रूप में आए असुर कुल में, और फिर देवराज इंद्र के माध्यम से पुनः अपनी लीला को समाप्त करके अपने पूर्ववर्ती स्वरूप में गए। तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई अवसर मिले, और अवसर क्या मिले हमें, तो सतत परमात्मा के साथ साथ अपने गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वही तो मार्गदर्शक है, वही पथ प्रदर्शक है। सदगुरु किसान है, भूमि ये हृदय है, मंत्र जो होते हैं वो बीज हैं सुंदर, जो हम भगवत चर्चाओं के माध्यम से सत्संग करते हैं वही इसको शुद्ध सिंचाई के लिए मीठा जल है। और इस परमात्मा भक्ति के माध्यम से जो छोटा सा भक्ति रूपी पौधा अंकुरित हुआ, तो सर्वप्रथम उसे समाप्त करने के लिए बहुत सारे नास्तिक रूपी भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि उस पर अपना प्रहार करेंगे। मैंने पहले भी कहा, तो ज्ञान रूपी बाण लगा दे, बाण अर्थात थाला, और जब वही भक्ति रूपी पौधा अंकुरित होकर के एक विशाल रूप का वृक्ष बन जाएगा, तो वही नास्तिक न सिर्फ उसकी छाया में बैठ करके शांति महसूस करेंगे, बल्कि उसके पत्तों से अपनी क्षुधा भी शांत करेंगे। इस प्रकार से ये भागवत जी में गुरु बृहस्पति देव त्याग, विश्व रूप का गुरु रूप में वर्ण, अंततः उनकी हत्या, फिर ब्रह्म हत्या का लगना, ये प्रसंग भागवत जी में आता है। देखिए, कथाक्रम में जो सरल प्रसंग है जिन्हें आप बार बार सुन रहे हैं, उन्हें मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। मैं तो अध्यात्म की व्याख्या ज्यादा करता हूं, किंतु सप्ताह सत्र का नियम है कि कथा चाहे विस्तार से सार की ओर कही गई हो, चाहे सार से विस्तार की ओर कही गई हो, कोई प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। इसी भागवत जी में एक प्रसंग आता है भक्त ध्रुव का, आप सब जानते हो। ये कथा भी बड़ी सरल है। ध्रुव अर्थात जो अटल है, ध्रुवम निश्चितम। आपने स्वयं मन की कथा सुनी होगी देवहूति जी प्रसंग में। उन्हीं के बड़े पुत्र उत्तानपाद, दूसरे प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो रानियां सुरुचि और सुनीति। कथा बड़ी प्रचलित सी है, आप सब लोग सुने हो, फिर भी मैं संक्षिप्त भाव में आपको समझाई देता हूं। सुनीति अर्थात सुस्थिर नीति इत सुनीति, जो शास्त्रों की नीति है वही सुनीति है, और जो स्वरुचि है, अपनी रुचि है, वही सुरुचि है। सुरुचि से भक्त ध्रुव का प्राकट्य हुआ, ध्रुव जन्मे, और सुरुचि से उत्तम जन्मे। वो कथा सब आती है, आप सब जानते हो कि एक दिन वो पिता की गोद में बैठना चाहे,
सूरज ने उनको झुलक करके उतार दिया। मां को विदित हुआ तो माता ने सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि तुम उन परम पिता की गोदी का आश्रय लो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के परम पिता हैं। वे पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाते हैं। वे पिता पिता जो विपदा में हम सबका हाथ बताते हैं। मां की सुंदर शिक्षा लेकर के भक्त ध्रुव तपस्यार्थ चल दिए। यद्यप मार्ग में देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, किंतु हमने पहले बतलाया कि ध्रुवम निश्चितम, जो अटल है वो ध्रुव है। गए कलकलिनादिनी कालिंदी में त्रिवेला स्नान कर भगवान की भक्ति की। भगवान प्रसन्न हुए, आए, वरदान दिया और यही बतलाया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों तक प्रजा का पालन पोषण करोगे। इसी क्रम में तुम्हारा जो भाई है सूर्य पुत्र उत्तम यक्षों के हाथों मारा जाएगा, तुम्हारा यक्षों से संग्राम होगा। ऐसी सी कथा बताई। अब तपश्चर्या के पश्चात भक्त ध्रुव वापस अपनी नगरी को आए। सबने उनका स्वागत सत्कार किया और पिता उत्तानपाद ने राज्यपाठ उन्हें देकर के स्वयं भगवत शरणागति के लिए चले जाते हैं। कालांतर में वही घटनाक्रम सामने आया जो भगवान ने कहा था। आकेट के समय भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। पता लगा तो ध्रुव ने भी चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। यक्षों की ओर से कुबेर जी भी युद्ध करने आए क्योंकि वो यक्ष प्रमुख हैं। युद्ध अभी और भीषण रूप ले धारण करता, तभी देवर्षि नारद के समाचार पर ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के उस युद्ध को शांत करवाया और विगत समय तक जो भगवान ने कहा था कि आप 36,000 वर्षों तक शासन करोगे, ध्रुव ने शासन किया। तत्पश्चात पुत्र को अपना राज्याभिषिक्त कर स्वयं माता के साथ तपश्चर्या हेतु चले गए। कालांतर में श्री विष्णु पार्षद जो कि तपश्चर्या से प्रसन्न होकर आए, तब भक्त ध्रुव ने मृत्यु के सर पर अपना पैर रखा और विमानारूढ़ होकर के देवलोक को गए। आगे जाने पर उन्हें माता की चिंता हुई तो श्री विष्णु पार्षदों ने आगे जा रहे विमान की ओर इशारा करके बतलाया कि उसमें आपकी माता आई। और इस प्रकार फिर पुनः कैसे उन्हें ध्रुव पद मिला, ये कथा आप सब जानते हो। इसी ध्रुव वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। एक बार उन्होंने यज्ञ किया, किंतु देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। ऋतुजों से, ब्राह्मणों से अंग ने इसका कारण पूछा तो बोले, जन्म के किसी कारणवश निसंतान होने के कारण देवता लोग नहीं आए। आप निसंतान हो ना। यज्ञ हुआ। यज्ञ के पश्चात राजांग को वेणु हुई। लेकिन वेणु कैसे थे? वेणु वंश जीव भयो घमोई। कहते हैं बांसों के झुरमुट में जब घमोई उग आए तो समझ लीजिए कि अब उनका अंत आ गया है।
अत्यंत दुराचारी। क्यों? यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, फिर दुराचारी क्यों हो गए? तो कहते हैं जब राजा अंग ने उस यज्ञ पूर्ति के पश्चात जो हव्य था, खीर जिसे कहते हैं, वो सुनीता अपनी पत्नी सुनीता को दिया, तो उस वक्त सुनीता ने उसे ग्रहण करने से पूर्व, क्योंकि सुनीता मृत्यु की बेटी थी, इसलिए उसने मृत्यु का ध्यान किया, धर्म का ध्यान किया, और कहा गया कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। यही कारण है कि वेणु अत्याचारी हो गया। कालांतर में वेणु के अत्याचारों से तंग आकर के ऋषियों ने श्राप दे करके उसे मार दिया। अब राजा नहीं है तो चोर डाकुओं का साम्राज्य हो गया। राजा किसी भी प्रकार का हो, आखिर होता तो राजा ही। तब ऋषियों ने विचार करके वेद की भुजा मंथन के माध्यम से, पहले तो निषाद राज का जन्म हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। नन्हा सा श्याम वर्ण या काला, जो भी कह लीजिए, आप सब जानते हो। देखें ये तो उपयुक्त तो नहीं है, तो फिर दूसरी भुजा के मंथन से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, और अर्ची एक विष्णु स्वरूपा है, एक लक्ष्मी स्वरूपा है। इन दोनों का विवाह हो जाता है, महाराज पृथु और अर्ची का। जैसे ही सत्तानिशी हुए, राजपद संभाला, तो अति कृशकाय प्रजा आकर के उनके पास विलाप करने लगी। एक बात और ध्यान दें कि इधर वेद के अत्याचारों से राजांग परमात्मा संगत अर्थात तपश्चर्या हेतु चली जाती है। अति कृशगात प्रजा ने आकर के बतलाया कि पृथ्वी ने राजन अन्न धन सब चुरा लिया है, अब हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी जो गाय का रूप धारण करके भग रही थी उसका पीछा किया। थक हार करके सब जगह दौड़ करके जब कहीं कोई शरण नहीं मिली तो राजा पृथु के ही शरणागत हुई और बतलाया कि मैं जो भी धन धान्य उपजाती थी उसे अविवेकी कर्म करने वाले ही खा जाते थे और पाप अत्याचार में और वृद्धि होती थी, यही कारण मैंने इसे छिपा लिया था। अब आप आ गए हो, कोई दोहन पाती की व्यवस्था कीजिए और बछड़े की व्यवस्था कीजिए, जो भी आप दोहना चाहें वो दोह लीजिए। और इस प्रकार से महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, सुंदर प्रजा का लालन पालन होने लगा। कालांतर में राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यज्ञ प्रारंभ हुए, किंतु जब यज्ञ पूर्णता की ओर था अर्थात सवे यज्ञ की ओर था तो इंद्र ने वेश बना करके घोड़ा चुरा लिया। विदित होने पर मैं बड़ा संक्षिप्त करके कथा ले चल रहा हूं, ये मत सोचिएगा इसमें ये भी बतलाना चाहिए था, ये भी बतलाना चाहिए था। आप सब कथानक श्रवण किए हो, जानते भी हो। मैं प्रसंगों को सिर्फ पूर्ण रूप देना चाहता हूं ताकि सप्ताह सत्र में ये प्रसंग छूट गया है ऐसा कोई दोषारोपण ना हो।
इसलिए मैं बड़ा संक्षिप्त में चल रहा हूं कथा। प्रथु पुत्र महारथी ने इंद्र का पीछा किया। महाराज अत्रि ने देख लिया था, क्षमा करना, ऋषि अत्रि ने देख लिया था, उसने बतला दिया। पीछा किया और पीछा करने के पश्चात यद्यपि इंद्र का वध तो नहीं किया, घोड़ा ले आए। इंद्र से एक अंतर्ध्यान होने की विद्या भी सीखी, इसलिए महारथी का एक नाम अंतर्ध्यान भी हुआ। 100वां यज्ञ पूरा हो तो प्रथु इंद्रासन पा जाएंगे, ऐसा नियम है। नहुष ने भी ऐसे ही पाया था, किंतु देवताओं ने आकर के न सिर्फ प्रथु के उस 100वें यज्ञ को रुकवा दिया, बल्कि उन्हीं की कृपा से, करुणा से महाराज प्रथु ने अपने पुत्र महारथी को राज्याभिषिक्त करके स्वयं महारानी अर्च के साथ परमात्मा शरणागति। यहां बार बार परमात्मा शरणागति की बात कह करके मैं ये बतलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जिसे हम चौथा यज्ञपन का तो कोई निश्चितकरण है ही नहीं, है ना। श्वास रूपी जब जल टपक रहा है तो कहां पे विराम लग जाए किसको मालूम। किंतु यदि हम 4 पनों में इसको बांट भी रहे हैं तो जब वानप्रस्थ आता है तो हमें परमात्मा शरणागति करनी ही चाहिए, क्योंकि सबने किया। महाराज प्रथु ने भी पुत्र को राज्य दिया, महारथी को। घोड़ा जीतने से एक नाम इनका विजिताश्व भी पड़ा था और स्वयं तपस्यार्थ चले गए। इधर प्रजा को दंड देना, कर लेना इत्यादि कर्म पसंद न आने के कारण प्रथु ने भी राजपद छोड़ दिया और राजपद छोड़ने के पश्चात भगवान की शरणागति में चले गए। इस प्रकार से आप लोगों ने गुरु बृहस्पति देव त्याग, राजांग के यहाँ रेणु का जन्म, ध्रुव प्रसंग और प्रथु प्रसंग का श्रवण किया। कालांतर में कुछ और सरल प्रसंगों को लेंगे और इसके पश्चात पुनः हम आप सबको आध्यात्मिक कथा श्रवण करवाएंगे। एक बार पुनः निवेदन है, सबसे पहले तो वीडियो बनाने में जो विलंब हुआ उसके लिए मैं एक बार पुनः क्षमा याचना करता हूं। और दूसरी बात वही पुनरावृत्ति कि जिन्हें भी परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण करना हो उनके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था, और जिन्हें सीखना हो उनके लिए भी भोजन आवास सहित इस आश्रम में निःशुल्क व्यवस्था है। अतः आप सब लोग आकर के परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण गान कीर्तन करके न सिर्फ इस लोक को भरा पूरा बना सकते हैं, बल्कि परलोक भी आपके लिए सुयश रूपी होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।